साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम साईं सा चरित्र का पारायण करो। तुम पारायण करोगे ना तो देखना अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तुम ना साईं सा चरित्र का पारायण करना छोड़ना मत, जारी रखना, रोज पढ़ना, धीरे धीरे रोज एक पाठ पढ़ना, रोज करना। फिर देखना कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कहीं भागने की, किसी से पूछने की, कुछ भी करने की ना कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। किसी से ना कुछ पूछने की, ना कुछ करने की, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। सिर्फ साईं सा चरित्र पर विश्वास रखो। मैं मानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चों को ना अभी तक विश्वास नहीं आया साईं सा चरित्र पर, लेकिन देखना इस बार अगर तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तो इस बार तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरे ऊपर कि हाँ, कुछ तो है साईं सा चरित्र में, कोई ना कोई शक्ति तो है जो है तुम्हारे साथ में। तुम्हें इस बार प्रमाण दूंगा अपनी साईं सा चरित्र में शक्ति होने का। तुम्हें होगा एहसास, तुम देख लेना। इस बार ना तुम रोके से भी नहीं रुक पाओगे। इतना आगे बढ़ जाओगे ना, चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे जीवन में, नए नए रास्ते ऐसे बन जाएंगे ना कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे। तुम देख लेना। और सुनो, तुमने अपने आसपास की जगह भी ना अभी तक घूमी नहीं है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीजों से तुम अभी भी अनजान हो, तो वहां घूम कर आ जाओ ना। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी प्रकृति की चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, वहां पर कभी कभी घूम कर आ जाया करो। देखो अच्छा लगता है, घूमा फिरा करो ना, मन को अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुम किसी का इंतजार करते हो, किसी का इंतजार मत किया करो कि कोई तुम्हारे साथ चलेगा। अगर अकेले का मन है तो अकेले निकल जाओ, मैं हूं ना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, प्रकृति होगी तुम्हारे साथ, जाओ ना, घूम कर आया करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें गलत बोलता है, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता है ना, तो उसे अपने शब्द वापस लेने होंगे। देखना, जिन 4 लोगों में खड़े होकर उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, बहुत तुम्हारा अपमान किया, बहुत गलत तरीके से तुम्हें बेइज्जती करी, बहुत गलत बोला ना, अब उन्हें देखना, उन्हें अपने ही शब्दों को वापस लेना होगा, उन्हें अपनी गलती को सुधारना होगा और सबके सामने ही तुमसे माफी भी मांगनी होगी। और देखना ऐसा होगा। और मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, और जो कमी है वो बहुत छोटी सी कमी है, उसे तो मैं तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। तुम चिंता मत करना, बहुत जल्द तुम्हारी वो कमियों को भी दूर करूंगा। कुछ लोग तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हें समाज में खड़ा होना नहीं आता, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें कोई तौर तरीका नहीं है, चीज़ों के बारे में कुछ तरीका नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं ना। तो सुनो, तुम्हें अब ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ कि वो तुम्हें अब हर एक चीज़ सिखाएगा कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, समाज में कैसे खड़ा होना है। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कमज़ोर पड़ गया है ना कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि तुम्हें बार बार तुम पर इल्ज़ाम लगाकर, तुम पर दोषारोपण कर कर, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर कर, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत कहकर, बातें जोड़ कर ना तुम्हें इतना गलत बताने की कोशिश की गई है, इतना बुरी तरीके से कि तुम ना बस, तुम्हारा आत्मविश्वास अंदर से कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आत्मविश्वास को मैं लेकर आऊँगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और तुम्हारी प्रार्थना है ना, जो भी तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो ना, उसी वजह से ना तुम जिंदा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से ना तुम पर मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, और वही सिद्ध भी होगा मेरे बच्चे। और आने वाली चीज़ों में ना तुम देखना कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि सब कुछ बदल जाएगा। और अगर कोई कुछ भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो तुम पर असर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, वो बहुत खतरनाक थे, वो चाहते थे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, और उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी में भी ना दखलंदाजी करने की बहुत कोशिश की, बहुत तरीके अपनाए उन्होंने कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। लेकिन देखा ना तुम्हें किस तरीके से वहाँ से बाहर निकाल कर ले आया। तुम्हें वो कुछ भी नहीं कर पाए, कैसा भी नहीं कर पाए, बल्कि तुम्हें ही मैंने इतना ऊपर कर दिया है ना कि तुम तक पहुँचने के लिए ना उन्हें बहुत समय लग जाएगा। वो चाह कर भी तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे, और वो जहाँ तक पहुँचेंगे ना तुम उससे भी आगे निकल चुके होगे। वो चाह कर भी ना तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब मैं तुम्हें इतना आगे ले जाने वाला हूँ ना, इतना तुम्हें ज़िंदगी में देने वाला हूँ ना कि कभी कोई कमी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। और सुनो, पानी की बहुत किल्लत है ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, बहुत परेशानी है ना, और तुम्हारा हाथ भी तंग है ना, तो पानी का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करो मेरे बच्चे। जितना ज़रूरी है ना उतना ही इस्तेमाल करो। कई मेरे बच्चे पता ही क्या करते हैं, 1 गिलास पानी भर के पीते तो हैं, लेकिन आधा पी के ना उसमें से आधा फेंक देते हैं। तो उस एक एक घूंट की, एक एक बूंद की कीमत को समझो ना मेरे बच्चे। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो उन बच्चों से पूछो जिनके पास
उतना भी पानी नहीं होता, उन्हें पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो पानी का भी थोड़ा सम्मान करो, क्योंकि पानी मेरे ही देन है। वो एक ऐसी देन है जो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। वो एक आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उसकी वजह से ही तुम सांस ले पाते हो, उसकी वजह से ही तुम जीवित हो मेरे बच्चे। समझो इस बात को। खाना और पानी तुम्हारी सर्वोपरि आवश्यकता है, जो तुम चाह कर भी ना उसे अपने से अलग नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मैं आज तुम्हारे दरवाजे पर आया तो मुझे क्या खिलाओगे, पहले ये बताओ। आज मुझे क्या खिलाने वाले हो तुम मुझे खिलाओगे बिठाकर, या फिर वहां से कहोगे कि जाओ आगे? हाँ, क्या कहोगे? आज आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, मैं देखता हूँ कि आज तुम मुझे क्या खिलाओगे, आज क्या बना रहे हो तुम खाने में। और आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा और कह देता हूँ पहले से ही कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ आज। अब ये मत कहना कि बाबा सिर्फ फकीर के रूप में आओगे या बाबा के रूप में आओगे। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी रूप में, यानी कि किसी भी रूप में। अब ये काम तुम्हारा है कि तुम्हें पहचानना कैसे है। वैसे तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आए, या तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला आए, या फिर कोई जानवर आए या पशु पक्षी आए, तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा काम है, समझ रहे हो ना? लेकिन मैं तो तुम्हारे घर पर आऊँगा, समझ गए? और कुछ मेरे बच्चों को ना जानवरों से बहुत प्यार है, वो उनकी बहुत देखभाल करते हैं। कुत्तों को बिस्किट डालना, टोस्ट डालना, है ना, और पशु पक्षियों को दाना डालना, बहुत खुशी मिलती है ना उन्हें ये सब चीज़ें करने में। तो किया करो। तुम जानते हो, जिन कुत्तों को तुम रोज़ बिस्किट डालते हो ना, रोज़ कुछ ना कुछ खिलाते हो ना, जिन पशु पक्षी को तुम रोज़ दाना डालते हो ना, वो रोज़ तुम्हारे लिए मुझसे दुआएं करते हैं, रोज़ तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और उन्हीं की वजह से ना तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तुम देख लेना, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और सुनो, जब तक मैं ना चाहूँ ना, जब तक मेरा इशारा ना होना, तब तक कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास आएगी भी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद से आएगी, कुछ बुरा करने नहीं आएगी, कुछ नुकसान करने तुम्हारा नहीं आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब भी तुम अन्नदान करना चाहते हो, अन्नदान करने जाते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारे पास में कम है या ज़्यादा है। बस तुम ना अच्छे मन से निकल जाया करो, और अन्नदान में ना तुम उदी डाल दिया करो। कभी भी किसी को कम नहीं पड़ेगा, समझ गए ना? और उन लोगों को पहले देने की कोशिश किया करो जो लाचार हैं, जो शरीर से नहीं चल सकते, जो सामर्थ्य नहीं है कि वो खड़े होकर तुमसे कुछ मांग सके, कुछ ले सके। क्योंकि जो सक्षम है ना, वो तो भीड़ भड़के में आके तुमसे मांग कर ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नजरें वहां नहीं पहुंच पाती। जो बेचारे लाचार हैं, जो उठ नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, जो एक कोने में बैठे रहते हैं ना, वो बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम उनके पास पहुंचो और उन्हें वो खाने को दे दो। तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही है कि तुम्हारी नजरें सबसे पहले वहीं पहुंचनी चाहिए जो सामर्थ्य नहीं है, जिनका शरीर ना बहुत कष्ट में है, जो बहुत पीड़ा में है ना, उनकी सहायता तुम्हें सबसे पहले करनी चाहिए और वहीं तुम्हें पहुंचना चाहिए। जो सक्षम है वो तो कर ही लेंगे ना, आज नहीं तो कल, तुमसे नहीं तो किसी और से, वो कहीं ना कहीं से कर लेंगे, वो अपना पेट भर ही लेंगे। लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको पहले दो, समझ गए ना? वही असली अन्नदान है, वही असली चीज़ें हैं मेरे बच्चे, और वहीं से तुम्हें बहुत आशीर्वाद भी मिलेगा। और सुनो, तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो ना, उस चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा, परेशान मत रहो। सारा इंतज़ाम मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और सारा सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और जहाँ तुम्हें जवाबदेही है ना, जिन कामों को, उन कामों को तुम सही से करो, क्योंकि जहाँ तुम्हें जवाब देना है ना, तो वहाँ तुम चीज़ों में बहाने नहीं मार सकते, वहाँ तुम्हें काम करना ही होगा। और सही से काम करो ना, क्या बात है। मानता हूँ कि आजकल तुम किसी और चीज़ों में लगे पड़े हो, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है, लेकिन पहले काम ज़रूरी है मेरे बच्चे। जिन चीज़ों से तुम्हारा घर चलता है ना, पहले वो ज़रूरी है, बाकी सब कुछ बाद में। जब सब कुछ अच्छे से चलेगा ना, जब तुम्हारा काम अच्छा रहेगा ना, तो तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा और हर जगह तुम मन भी लगा पाओगे। और अगर काम अच्छा नहीं रहेगा ना, तो शुरुआती दौर में तुम्हारा इधर उधर मन तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जब काम इधर उधर हो जाएगा, उथल पुथल ज़िंदगी हो जाएगी ना, तो फिर तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले काम करो, उसके बाद में सब कुछ, समझ गए? आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।